नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षाओं में व्यायाम सर्वदा पथ्य के विषय में आप लोगों ने पूरी जानकारी हासिल कर ली। आप लोगों को सुश्रुत कवि के द्वारा रचित 24वें अध्याय से जो आपको श्लोक मिले उसमें आपको काफी जानकारियां आपके जीवन में उच्चारित करने के लिए या जीवन में उद्धृत करने के लिए आपके लिए काफी है। तो छात्रों, आपको इस व्यायाम से शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यता आदि व्यायाम के बहुत सारे लाभ आपको सुश्रुत कवि ने बताए हैं और उसका तात्पर्य समझाते हुए उससे होने वाले लाभों को भी बताया है। यहाँ तक कि आधे व्यायाम आधे बल का भी प्रतीक होता है, ये भी आपको बताया। और ये भी बताया कि हमें अपनी आयु, बल, शरीर, देश काल और भोजन को देखकर भी हमको व्यायाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कभी भी कर रहे हैं, भूखे पेट कर रहे हैं, हम अपने शरीर को नहीं देख रहे हैं और हम किसी भी हालत में व्यायाम किए चले जा रहे हैं। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। आपको हमेशा अपने शरीर की ताकत को देखते हुए आपको अपना व्यायाम जारी रखना है और व्यायाम नित्य करना है, चाहे वो कोई भी ऋतु हो, कोई भी मौसम हो, उससे आपको कभी भी चूक नहीं करनी है, वरना आपका शरीर नुकसान में जाएगा। तो छात्रों, आइए आगे क्या सुश्रुत कवि कहते हैं उसको जानने के लिए हम देखते हैं क्लास 10 संस्कृत तृतीय पाठा व्यायाम सर्वदा पथ्य का एकादश भाग अर्थात 11वां अध्याय। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में भी हिंदी भाषा में अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ, संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। श्लोक नंबर 11 ध्यान से सुनिए। वयो बल शरीराणि देश कालाशनानि च समीक्ष कुर्याद व्यायामम अन्यथा रोगमाप्नुयात्। अर्थात छात्रों, इस श्लोक का अन्वय करने के लिए आपको फिर वही बातों का ध्यान में रखना है कि कर्ता, कर्म, क्रिया और उनके विशेषण को उनकी अन्य विभक्तियों के साथ सही ढंग से एक ही पंक्ति में नियोजन करना है। तो आइए देखिए श्लोक का अन्वय। वयो बल शरीराणि देश काल अश्नानि। हमने देश कालाशनानि को तोड़ दिया है और तोड़ने के लिए स्लैश का चिन्ह या हाइफन लगता है। ठीक है, तो देश काल प्लस अश्नानि च समीक्ष व्यायामम कुर्याद अन्यथा रोगम आपनुयात्। जहां स्वर है वहां पर नहीं लगेगा। ठीक है, तो नाउ ये अन्वय था। अभी आप उसकी संधियां देखें, श्लोक में क्या क्या संधि आई है। तो पहला देख लीजिए, देश कालाशनानि, देश काल प्लस अश्नानि। नाउ सेकंड वन, व्यायामम अन्यथा, व्यायामम प्लस अन्यथा, रोग मापनुयात, रोगम प्लस आपनुयात। ठीक है छात्रों, ये इसकी संधि थी। आप देखिए संधि में कहीं कहीं पर व्यंजन के साथ में स्वर का मेल है, तो ये संधि नहीं संयोग कहलाता है जब हम व्यंजन के साथ में स्वर का मेल करते हैं। जैसे व्यायामम प्लस अन्यथा में आ, तो व्यायामम का मा और यहाँ का अन्यथा का आ, ये दोनों मिलकर माँ को पूरा कर रहे हैं, यानी यहाँ पर संधि नहीं संयोग हो रहा है। ये भी एक संधि का प्रकार है। उसी तरह से रोगम प्लस आपनुयात में भी म प्लस आ मिलकर बड़ा माँ बन रहा है, यहाँ पर संधि नहीं संयोग हो रहा है। तो हमेशा छात्रों याद रखिएगा, व्यंजन के साथ में स्वर का मेल यानी संधि नहीं संयोग होता है। स्वर के साथ स्वर का मेल आपका संधि कहलाता है। ठीक है छात्रों, तो नाउ इसके शब्दार्थों को हम लोग देख लेते हैं। वयः यानी आयु, उम्र, अश्नानि भोजन, समीक्ष देखकर,
आपनुयात प्राप्त करें। ठीक है, तो नाउ आइए हम लोग इस श्लोक का अन्वय ध्यान से सुनते हैं। वयो बल शरीराणि देश काल अशनानि। वयो यानी उम्र, आयु, बल शरीराणि बल यानी बल, शरीराणि यानी शरीर, देह, देश काल यानी देश, और काल यानी समय। ठीक है, अशनानी यानी भोजन, चा यानी और, समीक्ष यानी देखकर। यानी उसने क्या कहा छात्रों कि उम्र यानी आयु, बल, शरीर, देह, देश और काल और भोजन को समीक्ष यानी देखकर, व्यायामम कुर्यात यानी व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा यानी अन्यथा, रोगम यानी रोगी यानी बीमारी, आपनुयात यानी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो छात्रों वो क्या बता रहे हैं श्लोक में? छात्रों सुश्रुत कवि बता रहे हैं कि हमें अपनी उम्र, बल, शरीर, देश, काल और भोजन को देखते हुए ही हमेशा व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा आपके शरीर में फायदे से ज्यादा नुकसान ही होगा और आप बीमार हो जाएंगे, आप रोग ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है छात्रों, अच्छी तरह से समझ में आया आपको ना? इसका लिखा हुआ श्लोक अन्वय देख लीजिए। अर्थ है आयु, बल, शरीर, देश, काल और भोजन को देखकर व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा बीमारी को प्राप्त करोगे। ठीक है छात्रों, तो ये श्लोक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। आइए आप देखिए प्रश्नोत्तर को। प्रश्नोत्तर छात्रों वही 3 प्रकार के हैं। पहला है एक पदेन उत्तरत्। इसमें पहला देखिए, किम समीक्ष एव कर्तव्यम, यानी क्या देखकर ही कार्य करना चाहिए? व्यायामम। व्यायामेन नरः कीदृशः भवति, यानी व्यायाम के द्वारा मनुष्य कैसा होता है? स्वस्थ होता है, हष्ट पुष्ट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ? स्वस्थः। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देखिए, पूर्णवाक्येन उत्तरत्। कानि समीक्षे व्यायामम कुर्यात, यानी किसको देखते हुए हमको व्यायाम करना चाहिए? तो वही छात्रों पूरा श्लोक का आंसर हो गया कि वयो बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्षे व्यायामम कुर्यात, अर्थात उम्र, शरीर, बल और देश काल और भोजन को देखते हुए हमको व्यायाम करना चाहिए। ठीक है छात्रों, नाउ छात्रों नेक्स्ट वन है निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत् लिखत। तो पहला क्वेश्चन देखिए छात्रों, भोजनानि इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यानी भोजन इस शब्द में, इस अर्थ में यहाँ पर कौन सा दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है? यहाँ पर यानी श्लोक के अंदर तो क्या प्रयोग किया गया है? अशनानि। तो अशनानि इति पदम प्रयुक्तम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देखिए छात्रों, अन्यथा रोग मापनुयात अत्र क्रियापदम किम, अन्यथा रोग मापनुयात यानी ये दोनों शब्दों के बीच में अत्र यानी यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो आपको यहाँ पर से ही क्रियापद बताना है। तो क्या है? रोग तो बीमारी हो गई, अन्यथा अव्यय हो गया, आपनुयात ये जो है वो क्रियापद है। तो इसलिए आंसर क्या हुआ छात्रों? आपनुयात। तो आपनुयात इति क्रियापदम अस्ति। ठीक है छात्रों, तो ये श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है। आज आपने क्या पढ़ा कि आयु, बल, शरीर और देश, काल और भोजन को देखकर ही हमें व्यायाम को करना चाहिए, अन्यथा हम बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। तो ठीक है छात्रों, ये अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है इसी श्लोक के साथ में। आगे इसकी एक्सरसाइज लेकर हम नेक्स्ट भाग में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपको ये श्लोकों वाला अध्याय बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपको इससे सीख भी मिली होगी कि हमें अपनी लाइफ में हमेशा व्यायाम करना चाहिए। या तो आप व्यायाम कीजिए या फिर आप योगा कीजिए, कुछ ना कुछ आपको करना ही चाहिए, नहीं तो आपका शरीर
समय से पहले ही बुढ़ापे की ओर जाएगा और आपका शरीर जर्जर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है छात्रों, तो आपको यह अध्याय कैसा लगा, या आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी जानकारी है किसी भी श्लोक में, तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।